कि आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या शुरू करेंगे आज हम? प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खातों का निर्माण। ठीक है, तो डालो हेडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साझेदारों के पूंजी खाते। क्या पढ़ेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते। अब एक बात समझो, हमने क्लास 11th के अंदर जो फाइनल अकाउंट्स बनाने सीखे थे, जो अंतिम खाते बनाने सीखे थे, उसके अंदर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था बेटा कि जो नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट का लास्ट इंपैक्ट कहां आता था? कैपिटल में। बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में क्या करते थे हम? कैपिटल में ही तो ऐड करते थे। तो अल्टीमेटली हमें ये तो पता है कि जो शुद्ध लाभ मिला है हमें किससे? लाभानी खाते से। जो हमें नेट प्रॉफिट मिला है वो नेट प्रॉफिट कहां पर ऐड होना है? कहां पर ऐड होना है? वो पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी कैपिटल के अंदर ऐड होना है, पार्टनर्स की कैपिटल में जाना है। अभी भी हमने क्या किया है? जो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? पार्टनर्स को जो पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है? पार्टनर्स को जो पैसा मिल रहा है, नेट प्रॉफिट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही भी उसी नेट प्रॉफिट का पार्ट है। पार्टनर्स को जो सैलरी मिल रही है वो भी उसी नेट प्रॉफिट का पार्ट है। पार्टनर्स को जो कमीशन मिल रहा है वो भी क्या है? उसी नेट प्रॉफिट का पार्ट है। बोनस मिल रहा है वो भी उसी नेट प्रॉफिट का पार्ट है। और बाद में जो डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा है वो भी क्या है? उसी नेट प्रॉफिट का पार्ट है। तो अल्टीमेटली हमें अब क्या सीखना है कि पार्टनर्स के बीच में हमने जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, उस डिस्ट्रीब्यूशन का पार्टनर्स की कैपिटल पे क्या प्रभाव पड़ा, पार्टनर्स की कैपिटल के अंदर उससे क्या क्या चेंजेस आए, उन्हीं चेंजेस को समझने के लिए हम क्या बनाएंगे बेटा? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले तो लाइन लिखो, these accounts are prepared to show the impact of profit distribution among partners, to show the impact of profit distribution among partners by P&L appropriation account on capital of पार्टनर्स। क्या बात समझ में आई बेटा अपने को कि अकाउंट क्यों तैयार किए जाते हैं? ताकि हम पार्टनर्स के बीच में हमने जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू जो लाभों का बंटवारा किया है ना, उस बंटवारे का पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसको जानने के लिए क्या बनाया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो ये खाते इस उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं ये खाते इस उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं कि इस बात का पता लगाया जा सके
कि लाभानी नियोजन खाते के द्वारा साझेदारों के मध्य जो लाभ का बंटवारा किया गया है, लाभानी नियोजन खाते के द्वारा साझेदारों के मध्य जो लाभ का बंटवारा किया गया है, उसका साझेदारों की पूंजी पर क्या प्रभाव होगा, उसका साझेदारों की पूंजी पर क्या प्रभाव होगा। क्लियर? ये बात क्लियर है बेटा? चलिए अब समझना, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं। कितने मेथड होते हैं? दो तरीके। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों द्वारा जो पूंजी खाते रखे जाते हैं ना, जो कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, उनको मेंटेन करने के कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड्स। कितने मेथड्स होते हैं? 2 मेथड्स। तो लिखो, मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मेथड्स लिखिए, साझेदारों के पूंजी खातों की विधियां। साझेदारों के पूंजी खातों की विधियां। तो कितने मेथड्स होते हैं बेटा? कितने मेथड्स बताए मैंने आपको? 2 मेथड्स। कौन कौन से 2 मेथड्स होते हैं, ध्यान देंगे आप? पहला, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा होता है बेटा? पहला फिक्स्ड कैपिटल मेथड, स्थायी पूंजी विधि। और दूसरा कौन सा होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, परिवर्तनशील पूंजी विधि। कितने मेथड होते हैं बेटा? 2 मेथड। कौन कौन से 2 मेथड होते हैं? पहला फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहला स्थायी पूंजी विधि और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी विधि। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अगर हम बात करें कौन से मेथड की बेटा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। अगर हम कौन से मेथड की बात करें? फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। तो इसमें 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। कितने अकाउंट बनाए जाते हैं? 2 अकाउंट। पहला अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन कौन से 2 खाते बनते हैं? पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता, और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता। 2 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। क्लियर है बात? याद रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें कौन से मेथड की? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो इसमें केवल एक अकाउंट बनता है और वो कौन सा है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल कौन सा अकाउंट बनता है? पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो, नाम समझो आप, साझेदारों का पूंजी खाता है ना, नाम समझो, दोनों मेथड के नाम समझोगे और नाम के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लोगे ना, तो अपने आप अपने को सारे आंसर्स मिल जाएंगे। क्या है नाम? पहला फिक्स्ड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, स्थायी पूंजी विधि। ढीठ है यहां पर कैपिटल। कैपिटल कैसी है यहां पर? ढीठ है, वो चेंज नहीं होती है। हम क्या समझ रहे हैं? हम कैपिटल अकाउंट बना ही क्यों रहे हैं? किस चीज के लिए बना रहे हैं पर इनको? कि भाई पार्टनर्स की कैपिटल पर क्या चेंज आएगा,
क्यों बना रहे हैं हम? कि पार्टनर्स की कैपिटल पर क्या चेंज आएगा, किस चीज का? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का। यहां पर कैपिटल ने क्या कहा है कि मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से चेंज नहीं होऊंगी। कौन से मेथड में? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। फिक्स है, प्रॉफिट का अगर चेंजेस जाएगा तो वो कहां पर जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो पूरा का पूरा कहां जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। फिक्स्ड कैपिटल केवल दो ही सिचुएशन में चेंज हो सकती है। केवल कितनी सिचुएशन में चेंज हो सकती है? दो सिचुएशन। पहला, या तो कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करे। क्या हो? या तो कोई पार्टनर क्या करे? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, या तो कोई साझेदार क्या करे? अतिरिक्त पूंजी लगाए, या कोई पार्टनर परमानेंट विड्रॉल कर ले, हमेशा के लिए पूंजी में कमी कर दे। देखो ध्यान रखना, दो चीजें आती है, एक तो आता है ड्राइंग्स और एक होता है रिडक्शन इन कैपिटल। ड्राइंग्स अलग चीज है और रिडक्शन इन कैपिटल अलग चीज है। क्लियर? तो पार्टनर्स की कैपिटल में चेंज कौन से मेथड में? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में केवल कितनी कंडीशन में संभव है? दो पोजीशन में। कौन कौन सा? पहला कौन सा है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी जब, और दूसरी परमानेंट कैपिटल में क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो लिखो नोट नंबर 1। नोट डाल के लिखो नोट नंबर 1। इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स do not change with profit distribution. It changed only if पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल और इफ पार्टनर reduce the capital permanently. बात समझ में आई? दो ही चीजें हैं यहां पर। पार्टनर्स की कैपिटल में किससे इंपैक्ट नहीं आता है? पार्टनर्स की कैपिटल में किससे इंपैक्ट नहीं आता है? कौन से मेथड में? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। लिखो बेटा, स्थायी पूंजी विधि में साझेदारों की पूंजी पर, स्थायी पूंजी विधि में साझेदारों की पूंजी पर लाभों के बंटवारे का प्रभाव नहीं पड़ता है। लाभों के बंटवारे का प्रभाव नहीं पड़ता है। साझेदारों की पूंजी केवल निम्न स्थिति में परिवर्तित होती है। साझेदारों की पूंजी केवल निम्न स्थिति में परिवर्तित होती है।
पहला, यदि साझेदार अतिरिक्त पूंजी लाए, यदि साझेदार अतिरिक्त पूंजी लाए, और दूसरा, यदि साझेदार पूंजी में हमेशा के लिए कमी करे, और यदि साझेदार पूंजी में हमेशा के लिए कमी करे। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? ये चीज क्लियर होगी सबको? याद रहेगी चीज? कोई दिक्कत नहीं आएगी? सेकंड नोट लिखो। ये सारे नोट मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड के लिखा रहा हूं, है ना? नोट नंबर 2 लिखेंगे आप। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट, इट कैन नॉट बी डेबिट। मैं वापस बोल रहा हूं बेटा, वापस रिपीट कर रहा हूं कि ये सारे नोट हम केवल कौन से मेथड के लिख रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड के। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा कौन सा रहेगा? क्रेडिट ही रहेगा, कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। क्लियर है ना? कभी भी क्या नहीं हो सकता? डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। वाइल बैलेंस ऑफ partners current account may be debit or credit, ठीक है ना? जबकि पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ध्यान रहे। ठीक है, लिखो साझेदारों के पूंजी खाते का शेष, या उसको यूं लिखेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते का हमेशा, साझेदारों के पूंजी खाते का हमेशा जमा शेष होता है, यह कभी भी नाम शेष नहीं हो सकता। साझेदारों के पूंजी खाते का हमेशा जमा शेष होता है, यह कभी भी नाम शेष डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है, जबकि साझेदारों के चालू खाते का शेष नाम या जमा दोनों हो सकता है। ठीक है बेटा, तो अब कहीं तो दिखाना पड़ेगा, पार्टनर्स के जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो कहीं तो दिखाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन से खाते से होता है? फिर करंट अकाउंट से। इसीलिए याद करो, हमने जितनी बार भी पार्टनर्स के जो क्वेश्चन किए थे यहाँ पर पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाने वाले, उसमें जहां जब भी फिक्स्ड कैपिटल आई थी, तो लास्ट में जब हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, सब में क्या लिखा था हमने? पार्टनर्स करंट अकाउंट। रीजन समझ में आया ना? अभी क्यों लिखा था पार्टनर्स करंट अकाउंट? क्योंकि कैपिटल कौन सी थी? फिक्स्ड, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में उसका इंपैक्ट कहां नहीं होता है? कैपिटल अकाउंट पे नहीं होता है। क्लियर? कोई डाउट नहीं है किसी को? अब डालो अगला हेडिंग आप लोग, ये नोट 2 हो गए ना। चलिए अब डालिए आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में हम नोट लिखेंगे। कौन से मेथड के बारे में? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में, परिवर्तनशील पूंजी विधि के बारे में।
सबसे पहली चीज तो वो आप लिख भी चुके हो ना, उसको वापस नहीं लिखेंगे, इसे मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसमें केवल एक अकाउंट बनता है। कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें करंट अकाउंट बनता ही नहीं है। अब मेथड का नाम ही क्या है? परिवर्तनशील, फ्लक्चुएटिंग, मतलब जो चेंज होता रहे। तो इसके अंदर प्रॉफिट से भी क्या होता है? कैपिटल अकाउंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। क्लियर? तो लिखें इसके अंदर, इन दिस मेथड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स changed by profits। इस विधि में साझेदारों की पूंजी लाभों से परिवर्तित होती है। किससे चेंज होती है बेटा? किससे चेंज हो जाती है? प्रॉफिट से चेंज होती है। ठीक है ना? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में भी डेबिट और क्रेडिट। पार्टनर से कैपिटल कैसी हो सकती है? यहां पर उसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। कौन से मेथड में? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। आगे दूसरा नोट डाल के लिख लो कि साझेदारों की पूंजी का शेष नाम व जमा दोनों हो सकता है। साझेदारों की पूंजी का शेष नाम व जमा दोनों हो सकता है। लिख लिया? कोई दिक्कत है यहां तक? कंफर्म? हमने देखा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका इंपैक्ट कैपिटल पे नहीं आता, तो कहीं तो आएगा। तो उस प्रॉफिट के इंपैक्ट को दिखाने के लिए कौन से मेथड में? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है चीज? अभी सबको क्लियर है? चलिए और अच्छे से समझ में आ जाएगी। डालो हेडिंग, फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते का प्रारूप। फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते का प्रारूप। सबसे पहले इसके अंदर हम एक मेथड लिखते हैं और उस मेथड का नाम लिखते हैं। कौन से मेथड से पढ़े मेरे? सबसे पहले इसको अपन बताइए। फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, स्थायी पूंजी विधि से। सबसे पहले कौन सा मेथड देखते हैं मैडम? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब इसमें कितने अकाउंट बनते हैं? दो बनते हैं ना? कितने अकाउंट बनते हैं बेटा? दो। कौन कौन से दो अकाउंट बनते हैं? पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अच्छे से समझ लो बात को। पहले फॉर्मेट देख लो, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है बेटा इसके अंदर। जो चीजें अब तक पढ़ रहे हो ना, क्या क्या पढ़ा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, बोनस, डिविजिबल प्रॉफिट, और कुछ पढ़ा है क्या इसके अलावा? नहीं पढ़ा ना? बस वही चीजें वापस आनी है, बस उनको लिखना दो जगह होता है। हमारा ड्यूल एंट्री कंसेप्ट है। हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ते हैं? ड्यूल एंट्री कंसेप्ट पढ़ते हैं ना। एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन टू अकाउंट्स। तो एक हम कहां लिख चुके हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। दूसरा कहां लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल में। अब देखना है मेथड के हिसाब से कैपिटल में आएगा या करंट में आएगा। देखो समझना। देखो सबसे पहले हम इसके अंदर सीखते हैं बेटा, कौन सा अकाउंट बनाना सीखते हैं हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना सीखते हैं अपन? पार्टनर्स
कैपिटल। अब एक बार ध्यान से समझ लेना सब, उसके बाद उतारेंगे सारे बच्चे। पहले सारे बच्चे एक बार ध्यान से समझेंगे ये फॉर्मेट बनेगा किस तरह से। अभी हम एक आइडियल सिचुएशन लेके चल रहे हैं जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं बेटा कि जो पार्टनर्स है ना वो दो हैं। क्या मान के चल रहे हैं अपन कि दो पार्टनर्स है ना, उसके हिसाब से हम यहां पर काम करेंगे। बाकी अगर पार्टनर तीन हो जाते हैं तो अमाउंट के कॉलम तीन बन जाएंगे, चार हो जाएंगे तो अमाउंट के कॉलम कितने बन जाएंगे, चार बन जाएंगे। जितने भी पार्टनर्स होंगे उतने अमाउंट के कॉलम आपको बना लेने, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने क्या माना है अभी कि पार्टनर कितने हैं, दो पार्टनर है। तो हमारा फॉर्मेट कुछ यूं बना, क्या बना बेटा हमारा फॉर्मेट, पर्टिकुलर पार्टनर वन पार्टनर टू, जो भी नाम होगा वो लिख देंगे। ए बी होगा तो ए बी लिख देंगे, रवि और विजय होगा तो रवि विजय लिख देंगे, पायल पलक होगा तो पायल पलक लिख देंगे। जो भी नाम होगा हम वो उसके अंदर लिख देंगे। पर्टिकुलर पार्टनर वन और पार्टनर टू, ये कौन सी साइड हो गई बेटा, डेबिट साइड, और ये कौन सी साइड हो गई, क्रेडिट साइड। ठीक, सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर, ओपनिंग बैलेंस। हमें ईयर के स्टार्टिंग में जो बैलेंस देखा होगा ना क्वेश्चन का, वो आएगा यहां पर। तो हमने क्या लिख दिया इसके अंदर, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। क्या लिख देंगे बेटा सबसे पहले अपन, बाय बैलेंस बीडी। अब चूंकि ये कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो ये कैपिटल सिर्फ दो रीजन से चेंज होती है। कौन कौन से दो रीजन है, एक तो अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो, कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो अगर वो अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो वो कहां आएगी, क्रेडिट साइड में। किस तरह से आएगी, बाय कैश और बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा अपन, है ना, बाय कैश और बैंक। मैं नीचे ब्रैकेट में भी लिख देता हूं क्या चीज है ये, एडिशनल कैपिटल। क्या है बेटा ये, एडिशनल कैपिटल अगर है तो। और क्या हो सकता है, परमानेंटली विड्रू होगा, परमानेंटली कैपिटल रिड्यूस होगी तो ही होगा ना, उसके लिए हम क्या लिख देंगे, टू कैश और बैंक। और ये क्या है, परमानेंट विड्रॉन। क्लियर, इसके अलावा और इसमें कतई कुछ नहीं आएगा। कम हो सकता है, ज्यादा किसी कंडीशन में नहीं होगा। कौन से मेथड में, अब सोचो कुल मिलाकर ही तीन चीजें हैं, इसमें भी क्या हो सकता है, कम ही हो सकता है, ज्यादा तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। तो बताओ ये किस लिहाज से टफ है, तुम इसको टफ कह सकते हो, फिर नहीं कहना चाहिए, है ना। और उसके बाद सबसे एंड में क्या लिख दिया जाएगा बेटा, टू बैलेंस सीडी। और ये कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से। कैसे आएगा बेटा ये, बैलेंसिंग फिगर मतलब अंतर की राशि से। 90% केसेस में क्या मिलेगा आपको कि ये जो बैलेंस बीडी है ना, यही आगे जाकर बैलेंस सीडी बन जाता है, क्योंकि ना तो एडिशनल कैपिटल होती है और ना ही परमानेंट विड्रॉन होता है। तो जब एडिशनल कैपिटल भी नहीं होगी और परमानेंट विड्रॉन भी नहीं होगा तो क्या नहीं होगा बेटा, जो बैलेंस सीडी होगा वही क्या, वो बीडी होगा वही क्या बन जाएगा, बैलेंस सीडी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर, तो बताइए इसमें है कोई समस्या। सबसे लास्ट में क्या लगा देंगे हम, टोटल लगा देंगे। बताओ है कोई दिक्कत इसमें, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने में कितनी समस्या महसूस होती है किसी को, है तो बताओ, अभी समस्या का समाधान कर देंगे।
चलिए इसको कॉपी करते रहो, जब तक कुछ बातें सोचो और मुझे उसका जवाब दो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, बोनस, इन 5 में से वो कौन कौन सी चीज है जो कि पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेगी? सोच के आंसर जवाब देना। क्या क्या 5 चीजें बताई मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, बोनस। इनमें से वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेगी? इंटरेस्ट ऑन, छोड़ के सब कुछ, बहुत स्मार्ट आंसर है, कौन इतनी सारी बातें बोलेगा, है ना? क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्रीज करेगी, सैलरी भी इंक्रीज करेगी, कमीशन भी इंक्रीज करेगा और बोनस भी इंक्रीज। तो फिर डिक्रीज क्या करेगा? बात समझ में आई ना? ये बात याद है? अब आप एंट्रीज याद करना। देखिए क्या एंट्री पढ़ी थी हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ड्यू करने की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ड्यू करने की एंट्री क्या थी हमारी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, यही पढ़ी थी ना? ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और सैलरी के लिए भी यही थी, कमीशन के लिए भी यही थी, बोनस के लिए भी यही थी। बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या थी? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। याद है ना? चलिए अगर ये चीजें याद है तो थोड़ी सी हमारे लिए सुविधा हो जाएगी। चलिए दूसरा अकाउंट बनाते हैं अपन बेटा, कौन सा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। बेटा फिक्स्ड कैपिटल मेथड तो पूरा कर लें अभी, है ना? उसके बाद देख लेंगे करंट अकाउंट, वो फ्लक्चुएटिंग भी देख लेंगे। 2 का अकाउंट बनते हैं ना। अभी हमने कौन सा सीखा है अभी तक? केवल पार्टनर्स कैपिटल सीख लिया। कौन से मेथड में? फिक्स्ड कैपिटल में। और उसी में अब कौन सा सीखेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन। क्या मान के चलेंगे बेटा अपन? पार्टनर कितने मान के चलेंगे? वही 2 पार्टनर। ठीक है? पर्टिकुलर पार्टनर 1 और पार्टनर 2। पर्टिकुलर पार्टनर 1 और पार्टनर 2। ठीक है बेटा? अब हमने बताया था आपको कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट, दोनों ही हो सकता है, नहीं हो सकता? पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और कौन सा हो सकता है? ये चीज तो पता है ना अपने को। तो हम ये मान लेते हैं यहां पर कि एक पार्टनर के अकाउंट का बैलेंस डेबिट है और दूसरे का क्या मान लेते हैं अपन? क्रेडिट मान लेते हैं, है ना? अच्छा दोनों का डेबिट भी हो सकता है, दोनों का क्रेडिट भी हो सकता है। जैसा प्रश्न कहे आपको उसको वैसे ही डील करना है। चलिए तो हमने माना यहां पर एक का माना क्या? बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट बैलेंस, और दूसरे का हमने क्या माना? टू बैलेंस बीडी डेबिट बैलेंस। एक का बैलेंस कौन सा मान लिया बेटा हमने? क्रेडिट बैलेंस मान लिया, और दूसरे का कौन सा मान लिया? डेबिट बैलेंस मान लिया। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब याद करो क्या क्या चीजें देते हैं प्रॉफिट के अंदर। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर सैलरी है तो बाय सैलरी। अगर कमीशन है तो बाय कमीशन। अगर बोनस भी है तो बाय बोनस। हाँ बोलो बेटा, है कोई समस्या? नहीं है। और क्या बचा? एक चीज और रह गई जो कि प्रॉफिट के रूप में मिलती है। शाबाश, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट के रूप में मिलती है। मैं पूछ रहा हूं एक और चीज रह गई जो प्रॉफिट के रूप में मिलती है।
सबसे लास्ट में वही मिलती है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। उसके लिए लिख दिया हमने बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दे दिया सब कुछ, दे दिया ना। अब क्या बचा, टू ड्रॉइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ध्यान रखना ड्रॉइंग्स भी आता है इसमें, ड्रॉइंग्स भी आएगा। परमानेंट अगर विड्रू है, परमानेंट रिड्यूस है तो वो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है ना। बताओ सबसे पहले तो मुझे बताओ इनमें दिक्कत क्या है, कौन सी चीज हमारे लिए नहीं है। अब एक ऐसे आइटम का नाम बताओ जो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो था लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं है, कैपिटल या करंट अकाउंट दोनों में से कहीं भी नहीं है। रिजर्व। ध्यान रखना क्यों नहीं बांटा है रिजर्व को, क्योंकि वो एक्चुअली बांटने के लिए है ही नहीं, वो तो प्रॉफिट का वो पार्ट है, वो हिस्सा जिसको उठाकर हमने क्या रख दिया, अलग से रख दिया। क्यों रख दिया, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आ जाए। अब आपने अभी भी बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ती है, सैलरी से बढ़ती है, कमीशन से बढ़ती है, बोनस से बढ़ती है, डिविजिबल प्रॉफिट से भी बढ़ेगी। तो जिन जिन से कैपिटल बढ़ेगी वो हमने लिख दिया कहाँ, क्रेडिट साइड में, और जिन जिन से घटती है उन सबको कहाँ लिख दिया हमने, डेबिट साइड में। सिंपल। जिन जिन चीजों से कैपिटल बढ़ती है वो सब कहां लिखी हमने बेटा, क्रेडिट साइड में, और जिन जिन चीजों से घटती है उनको कहां लिखा हमने, डेबिट साइड में। कोई कंफ्यूजन, हाँ भैया कोई कंफ्यूजन, कंफर्म, किसी को भी कोई डाउट है देख लो और पूछ लो। तो इन सारी चीजों को मेंशन करने के बाद, इन सब को मेंशन करने के बाद हम क्या करेंगे यहां पर सबसे लास्ट में, वही करेंगे जो अभी किया था। क्या किया था बेटा अभी, टू बैलेंस सीडी। कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर से। कैसे निकलेगा बेटा, बैलेंसिंग फिगर से। वही मैं मान रहा हूं, एक का तो डेबिट मान रहा हूं और एक का क्रेडिट मान रहा हूं। बताओ है कोई दिक्कत इसमें भी, हाँ बोलो। सिंपल सी चीजें ये भी, जितनी चीजें दे रखी है बस उनको देख देख कर लिखना है। अब ये सब चीजें हमें क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाता है, इनमें से जो जो चीजें क्वेश्चन में हो उनको उठा के अलग रखो, बस उनको क्या करना है हमें, इसमें नोट ही तो करना है। फॉर्मेट हमें पता अलग किया, फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है, पर्टिकुलर पार्टनर्स के नेम, पर्टिकुलर पार्टनर्स के जितने भी पार्टनर है उतने कॉलम यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, फटाफट कंप्लीट करिए बेटा इसको। बस एक चीज का ना विशेष रूप से ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि कोई चीज ना दिखने में ऐसा लगता है कि इतना आसान, उसको जब प्रैक्टिकली करने बैठते हैं ना अपन तब दिक्कत आ जाती है। और इस चैप्टर के अंदर ना तो आपको अकाउंट बनाने में दिक्कत आएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ना आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में दिक्कत आएगी, इनमें तो दिक्कत है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो याद हो जाते हैं, चीजें ज्यादा नहीं है ना, कोई अनलिमिटेड चीजें नहीं है। जैसे हमने जब लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट पढ़ा था उसमें तो कुछ फिक्स ही नहीं था, एक्सपेंसेस जब आते थे तो पता नहीं कौन कौन सा एक्सपेंस कहाँ कहाँ आ जाता था। ये फिक्स है, इनके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, ये चीज फिक्स है यहाँ पर। लेकिन फिर भी दिक्कत आती है किस चीज में, उनको कैलकुलेट करने में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना, अच्छा चलो ये तो फिर भी इजी पड़ता है। कमीशन कैलकुलेट करना, बहुत सारी चीजें आएंगी इसके अंदर अभी, अगर हम क्वेश्चंस करने बैठेंगे ना तो बहुत सारी चीजें भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए ये मेथड हो गया अपना। अब हमारा कौन सा मेथड कंप्लीट हो गया बेटा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड हमारा कंप्लीट है, स्थायी पूंजी विधि हमारी कंप्लीट है। अब हम सेकंड मेथड पे आते हैं। कौन सा है बेटा सेकंड मेथड हमारा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखिए
परिवर्तनशील पूंजी विधि। इसमें कितने अकाउंट बनते हैं? एक। कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वही सीखेंगे फिर हम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बनाते हैं इसका अपन। देखिए यहां भी हम क्या मान के चल रहे हैं? वही आइडियल सिचुएशन मान के चल रहे हैं कि पार्टनर कितने? दो हैं। पर्टिकुलर पार्टनर वन, पार्टनर टू। पर्टिकुलर पार्टनर वन और पार्टनर टू। ध्यान देना, हमने आपको एक बात बताई थी कि इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कैसा हो सकता है? डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हो सकता है। तो हम ये मान लेते हैं यहां पर भी एक का बैलेंस कैसा है? डेबिट, और एक का बैलेंस कैसा है? क्रेडिट। अच्छा एक चीज बस ये याद रखना, अब मैं क्या करूंगा कि हमने पहले जो कैपिटल करंट दो अलग अलग बनाए थे ना, मैं अब उनको ज्वाइंट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? उन दोनों अकाउंट्स को ज्वाइंट कर दूंगा, सब चीजें बाकी की हटा दूंगा जो एडिशनल है। तो करंट अकाउंट का बैलेंस ही तो एक्स्ट्रा था। करंट अकाउंट है तो बैलेंस है, जब करंट अकाउंट ही नहीं है तो उसका बैलेंस भी नहीं होगा। केवल कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट है, तो बैलेंस भी किसका होगा? केवल कैपिटल अकाउंट का ही होगा। तो क्या माना हमने यहां पर? बाय बैलेंस बीडी। एक पार्टनर का हमने मान लिया कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, और टू बैलेंस बीडी। और दूसरे पार्टनर का हमने क्या मान लिया बेटा? डेबिट बैलेंस। क्लियर? कंफर्म? अब देखो, सबसे पहले हमने लिखा था बाय कैश। बाय कैश और बैंक। क्या था बेटा ये? एडिशनल कैपिटल। हो तो यहां भी सकती है ना, होगी तो कहां आएगी? वो भी कैपिटल में भी आएगी, है ना। और क्या लिखा था हमने? टू कैश और बैंक। ये क्या था? परमानेंट रिडक्शन। ठीक। पार्टनर्स कैपिटल में हमने पिछले मेथड में यही लिखा था केवल, बाकी सब चीजें कहां लिखी थी? करंट अकाउंट में। तो वो करंट अकाउंट वाली भी उठाकर यहां पे ले आओ। अब करंट अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखा था हमने? करंट अकाउंट के बैलेंस। वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? जब करंट अकाउंट ही नहीं है तो बैलेंस भी नहीं है। फिर क्या क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या था? बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय बोनस, और बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और भी कुछ था क्या बेटा? हाँ नहीं, इधर और कुछ नहीं था ना। इधर क्या क्या आ जाएगा? टू ड्रॉइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है बेटा? ठीक है, क्लियर है यहां तक? लिख दिया सब कुछ हमने। अब लास्ट में क्या होगा? बैलेंस। बैलेंस वही हम मान के चलेंगे आइडियल सिचुएशन में कि एक का क्या मान लेंगे हम? डेबिट बैलेंस, और एक का क्या मान लेंगे हम? क्रेडिट बैलेंस। टू बैलेंस सीडी। कैसे निकलेगा ये भी? बैलेंसिंग फिगर से।
बताइए बेटा, है कोई दिक्कत? कोई भी डाउट है किसी को? अब बस आपको एक बात समझ लेनी है, ये कौन सा बैलेंस था? ओपनिंग। और ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग। हमारा काम यही है जो कि हमने पहले डायरेक्ट स्टेटमेंट में कर रहे थे। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, एकल स्वामित्व के लिए, कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल में क्या करते थे हम? ड्रॉइंग घटाते थे, नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, क्या आ जाती थी? क्लोजिंग कैपिटल। अभी भी तो यही किया, ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट को ऐड कर दिया, ड्रॉइंग को लेस कर दिया, क्या आ गई बेटा? क्लोजिंग कैपिटल आ गई। क्या किया है हमने? किया तो वही है, फर्क क्या था? वहां पर नेट प्रॉफिट केवल एक नाम से था, यहां पर नेट प्रॉफिट के नाम बहुत सारे हैं। कंसेप्ट सेम है, थोड़ा सा बस वो वाइडन हो गया, थोड़ा सा विस्तृत रूप में आ गया है। चीज तो सेम ही है ना? है कोई अंतर? कोई डाउट है किसी को यहां तक? कंफर्म? किसी को भी डाउट आप बताइए। समझो ध्यान से, कौन कौन पार्टनर है बेटा? ए और बी, दो पार्टनर है, और दोनों कौन से रेशो में पार्टनर है बेटा? 3:2 में। दो ही पार्टनर है ना? ए और बी दो पार्टनर है, किस अनुपात में? 3:2 में। हमें कह रहा है कि हमें उनकी कैपिटल दे रखी है कितनी? 50,000 और 30,000। कितनी है बेटा उनकी कैपिटल? 50,000 और 30,000 हमें क्या दी हुई है? उनकी कैपिटल दी हुई है। ए की कैपिटल 50,000 और बी की कैपिटल 30,000। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट द रेट 6% पर एनम। क्या है रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? 6% पर एनम से क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखा है ना क्वेश्चन में? अच्छा, यहां पर 10 आ गया क्या? इसको 6 कर लो। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या है? 6% पर एनम। करें कैलकुलेट। सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं अपन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। ए की कैपिटल कितनी है? 50,000 का कितना परसेंट? 6%। कितना आ जाएगा? 3,000। और बी की कैपिटल कितनी है? 30,000। इसका कितना परसेंट? 6%। कितना आ जाएगा? 1,800। पहला काम कंप्लीट या नहीं है? कंफर्म? आगे बढ़ते हैं अपन अब। और क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर? ध्यान दो। बी इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹2,500। बी को क्या देना है? 2,500 रुपए वार्षिक, पर मंथ नहीं है। बी की सैलरी कैसी है? एनुअल। तो बी की अगर हम सैलरी की बात करेंगे तो वो है ही कितनी टोटल? फिक्स है ये, इंटू विंटू कुछ नहीं करना है यहां पर, क्योंकि 2,500 क्या है? एनुअल है। ये भी क्लियर है? आगे और समझो क्या लिखा है, ध्यान समझना। ड्यूरिंग 2022 द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर prior to calculation of interest on capital but after charging B's salary, after charging B's salary। आगे वर्ष 2022 के दौरान पूंजी पर ब्याज देने से तो पूर्व, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले, लेकिन बी का वेतन घटाने के बाद कितना प्रॉफिट दे रखा है? 12,500। अब ये 12,500 क्या है? प्रॉफिट एज पर पेनल अकाउंट है क्या? नेट प्रॉफिट एज पर पेनल अकाउंट है क्या ये? बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें से क्या घटाया हुआ है? सैलरी घटा रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं घटाया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले है, प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बट आफ्टर बीस सैलरी है। और बी की सैलरी कितनी है? 2,500। तो अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट एज पर पेंडल अकाउंट कितना आ जाएगा? 12,500 में दिया हुआ है, 2,500 हम ऐड करेंगे बी की सैलरी के, तो कितना आएगा बेटा? 15,000। यस और नॉट? नेट प्रॉफिट कितना आएगा बेटा? 15,000। है इसमें कोई दिक्कत? कंफर्म है ये चीज? आगे और देखो क्या लिखा है, ध्यान दो। आगे देखते हैं हमें क्या करना है।
a provision of 5% of the profits is to be made in respect of managers commission. मैनेजर्स का जो कमीशन है उसके ऊपर क्या देना है बेटा, 5% का 5% कमीशन देना है मैनेजर को, किसके होगा, प्रॉफिट का। अब यहाँ पे बिफोर आफ्टर कुछ नहीं लिखा ना, कमीशन देने से पहले या कमीशन देने के बाद ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम सिंपल मानेंगे उसको, पहले वाली स्थिति मानेंगे, इसमें फिर हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैनेजर का कमीशन कितना आ जाएगा, नेट प्रॉफिट का 5%, और नेट प्रॉफिट कितना है 15,000, और 15,000 का 5% कितना होगा बेटा 750। क्लियर। अब ये कमीशन किसका है, मैनेजर का। और मैनेजर का कमीशन क्या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट होता है। मैनेजर का कमीशन क्या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट होता है। 3 आइटम बताए थे ना मैंने, कौन कौन से थे, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और कमीशन अदर देन पार्टनर। तो मैनेजर पार्टनर थोड़ी ना है, मैनेजर है वो, तो उसका कमीशन किसका पार्ट होगा, मेमोरेंडम P&L का। तो इस केस में सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा हमें, एक मेमोरेंडम P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। बनाया हमने, क्या लिखा, बाय नेट प्रॉफिट, और कितना लिखोगे बेटा वो 15,000, कितना लिखोगे 15,000, क्योंकि नेट प्रॉफिट कितना है 15,000 है। फिर क्या दिया हमने इनको, कमीशन, तो टू मैनेजर्स कमीशन, क्या देंगे बेटा अपन, टू मैनेजर्स कमीशन, कितना दोगे 750। तो P&L एप्रोप्रिएशन में कितना ट्रांसफर होगा, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना जाएगा बेटा 14,250। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। अब क्वेश्चन में चीजें तो हमने पढ़ी ली थी, ये तो सिचुएशन अकॉर्डिंग बनती चलेगी। हमें करना क्या है, प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स, साझेदारों के मध्य लाभों का वितरण करने हेतु आवश्यक खाता बनाना है। कौन सा होता है वो आवश्यक खाता, कौन सा होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही होता है ना। तो चलिए बनाते हैं, हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले, बाय P&L अकाउंट, और कितना लिखोगे बेटा 14,250। अब क्या क्या है इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, तो हमने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आया, कौन कौन पार्टनर है, ए और बी, ए का कितना आया था 3,000, बी का 1,800, टोटल कितना हो गया 4,800। और क्या है, सैलरी, किसको, तो टू सैलरी टू बी, कितनी है 2,500। और भी कुछ है क्या, किसका, वो तो मैनेजर का है, कमीशन तो किसका है, मैनेजर का है, तो वो तो यहां पे नहीं आएगा ना, उसको तो हम कहा लिख चुके हैं मेमोरेंडम P&L में, और कुछ नहीं है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या कहलाएगा बेटा ये, बताओ क्या कहलाएगा ये, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, शुद्ध वितरण योग्य लाभ। कितना आया, लेस करो, अच्छा 7,300 लेस करना है, तो 7,250, 6,950 आ रहा है क्या, कितना आ रहा है 6,950। और इसको किस रेशो में डिवाइड करेंगे बेटा अपन, 3:2 में डिवाइड करो, कितना आएगा 5 से करो डिवाइड, 5 1 जा 5, 19, 3 4 9,
27 और 2 11 1 4 ये आएगा ना 4170 और 2780। क्लियर? अब क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है ना मैं क्वेश्चन में, इसलिए तो छोड़ा था हमने क्वेश्चन। क्या बनाना है? और आपको इसके अंदर साझेदारों का पूंजी खाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो अब तो आपको बनाना आ गया, तो बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे सबसे पहले? बाय बैलेंस बीडी दे रखा है क्या हमें? कितना है ए का बैलेंस बीडी कितना है? 50,000 और बी का कितना है? 30,000। अब एडजस्टमेंट आप तो याद करते जाओ, मेरा कहने का मतलब है आप पूरा फॉर्मेट याद कर लो और हर क्वेश्चन में वही चीज देखो। सबसे पहले बाय कैश और बैंक, एडिशनल कैपिटल है क्या? नहीं है। फिर परमानेंट विड्रॉन है क्या? नहीं है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? वो लिख दो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा? 3000 और 1800, जिसका जिधर उतना लिख दो। फिर सैलरी है क्या? बाय सैलरी। अब ये सैलरी केवल किसकी है? बी की, तो केवल बी में लिखेंगे। कमीशन है क्या? कहां है कमीशन? पार्टनर्स की बात करो। बोनस है क्या? डिविजिबल प्रॉफिट है, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना था? 4170 और 2780, यही था ना बेटा? 4170 और 2780 हो गया। इधर से तो यही था, इधर आ जाओ। ड्राइंग्स नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, हो गया सिंपल काम अपना। क्या आएगा लास्ट में? टू बैलेंस सीडी। लगाओ टोटल कितना आ रहा है? 57,170। 37,000 नहीं, 37,080 है ना? 57,170 और 37,080। 57,170 और 37,080। क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? कंफर्म? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? समझ में आया क्वेश्चन? तो चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास।